लुधियाना के डीएमसीएच मैनेजिंग सोसाइटी के सचिव श्री प्रेम कुमार गुप्ता ने सम्मानित प्रतिनिधियों के साथ दीप प्रज्वलन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कार्डियोलॉजी विभाग के प्रयासों की सराहना की और डीएमसीएच की महिला डॉक्टरों को महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान देने और आरोग्य नारीत्व तक पहुंचने की इस पहल के लिए बधाई दी। अपने संबोधन में डॉक्टर ज्योत्सना माधुरी ने कहा कि महिलाओं में दिल की विफलता खतरनाक रूप से बढ़ रही है, खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद। 3 में से 1 महिला हृदय रोग से पीड़ित है। ज्योत्सना ने कहा कि जो महिलाएं रजोनिवृत्ति के बाद होती हैं, उच्च रक्तचाप, वल्वुलर हृदय रोग, मोटापे से पीड़ित होती हैं, उनमें हृदय गति रुकने की संभावना अधिक होती है। प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप पुरी ने मुख्य अतिथि सुश्री सुरभि मलिक का परिचय कराया, जिनका स्वागत दर्शकों को संबोधित करने के लिए किया गया। श्रोताओं को संबोधित करते हुए लुधियाना की उपायुक्त सुश्री सुरभि मलिक ने कहा कि शिक्षित महिलाएं भी अपने नियमित चेकअप में देरी करती हैं और उन्हें अपने नियमित चेकअप के लिए अपने कैलेंडर में एक दिन चिन्हित करना चाहिए। सुश्री मलिक ने कहा कि हमें स्वास्थ्य के मुद्दों पर घर के सभी सदस्यों की शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है। लुधियाना की नगर आयुक्त डॉक्टर शेना अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं बाहर और घर दोनों जगह काम कर रही हैं, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य और भलाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमें घर के प्रत्येक सदस्य को महिला स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में शामिल करने और शिक्षित करने की आवश्यकता है। I am Dr. Shiva Chabra and Dr. Mohanjeet is here with me. Dr. Gurinder is here. We are all representing Arogya Naritva. We are celebrating International Day of Action for Women's Health and जो हमारा ये डे है इसका बेसिक पर्पस यही है कि अवेयरनेस हो। विमेन हेल्थ को लेकर अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर अभी इतनी नहीं है, तो विमेन को अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज के इस इवेंट में आपने देखा ही होगा, हमने पूरा पोस्टर कोलाज कंपटीशन रखा है, जिसके अंदर हर पोस्टर ये डिपिक्ट करता है कि कैसे विमेन के अंदर उनकी जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो उनकी मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और भी जो इश्यूज हैं रिप्रोडक्शन को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर, वो सब डिस्कस किए हैं। सो विमेन को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अवेयर होना है और आगे बढ़ता रहना है। अपना ध्यान रखेंगी तभी अपने बच्चों को और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगी एंड वी विल हैव अ मोर हेल्दी सोसाइटी एंड अ नेशन एंड अ कम्युनिटी। ज़्यादातर देखा जाए महिलाओं में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। महिलाओं के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि उनकी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रेगनेंसी के अंदर बीपी का बढ़ना, प्रेगनेंसी के अंदर शुगर का हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आजकल महिलाओं में ज़्यादा होने लग गई हैं, खास करके क्योंकि अब स्ट्रेस है। आज की जो महिला है वो सशक्त नारी है, वो उठती है, भागती है, दौड़। मैं डॉक्टर मोहनजीत हूँ। वैसे आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन और आज आई एम वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विद डॉक्टर शिवा। ये जो आज हमने ये यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, इसका जो मेन मोटिव है लेके वुमेन हेल्थ की अवेयरनेस को लेके है, दैट अ वुमेन शुड बी मोर अवेयर रिगार्डिंग जैसे एक लेडी अपने घर की, बच्चों की और सबकी नीड्स के लिए अवेयर होती है, वैसे उतना ही ज़रूरी उसका अपनी हेल्थ के प्रति भी अवेयर होना ज़रूरी है। एक्चुअली इसको अगर हम देखें तो ये इसका जो मोटिव है ये काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली जो एक वुमेन की हेल्थ है दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड आर ह्यूमन रेस ऑल्सो, कि हमारी जो फ्यूचर ह्यूमन रेस है वो इस प्लेनेट पे कैसी होगी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव हेल्दी मदर्स ऑन दिस अर्थ। हाँ जी, क्या नेम है, क्या कहना चाहोगे जो आज का इवेंट है? आई एम डॉक्टर गुरिंदर हियर. I'm just working here in cardiology and especially in the regards to the women health. Like we know women are mentally strong enough. So this all organization of Arogya Naritva aim is to make women healthy physically also, so that she imparts this good health to her children, to her whole family and the entire society. I hope we are able to keep up to our motive, and the initiative is aimed successfully in receiving the results. So we all just have our aims and we'll keep our fingers crossed that our aim is fulfilled with good results. महिलाओं को कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
So she needs to be mentally strong, and she needs to feel that she is never less than anything else. So she needs to keep her physically strong. So if she is keeping her physically strong as per our newsletter, which will be released soon, so that will really help her to keep her healthy and her society also, entire family. Thank you. क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे? आज आप कहाँ आए हो जी? Dr. Hitan, and today we are celebrating International Day of Action for Women's Health. आपको पता है कि विमेन्स हेल्थ सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है फैमिली में। आप अपने भी आसपास देख लीजिए, कभी भी एक औरत अपने से पहले अपनी फैमिली का सोचती है, अपने बच्चों का सोचती है, अपने बड़ों का सोचती है, सबका सोचती है। एज अ रिजल्ट उसकी जो क्या है इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो सब एक बैक स्टेज ले लेते हैं, वो बिल्कुल पीछे, वो अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी रखता है। सो हमने क्या करा है आज उस विषय में, वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। हम एक विमेन को इस समय एक प्रायोरिटी दे रही है कि उसकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बैकबोन है अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की। तो इस तरह क्या है कि पहले तो आज हमने ये पोस्टर्स लगाए हुए हैं। ये पोस्टर्स हैं जो बच्चे MBBS कर रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो नर्सेज हैं, उनकी जो उनके अपने विचार हैं, भावनाएं हैं, वो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाए हैं। और मेरा काम है, बहुत मुश्किल काम, इनको जज करना। यू कांट जज द इमोशंस विच दे हैव प्रोजेक्टेड ओवर हियर। सो उसके बाद थोड़े से लेक्चर्स भी हैं जो जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये हम बताएंगे। ज्यादातर देखा जाए महिलाओं में कौन सी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अब देखा जाए तो? सी प्रॉब्लम्स तो अब देखो, पहले होता था कि जब हम पढ़ते थे कि मेन एंड विमेन, बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ये विमेन में होती है या मेन में होती है। अब ऐसे कोई बहुत सारी डिजीजेज में जेंडर बायस तो खत्म ही हो गया है। अब अगर आप सोचो कि